प्रिय बंधुओं, नमस्कार। वंदे मातरम। हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम मानव योनि के अंदर आए। मानव योनि आज सभी जीवों में सर्वोत्तम इसलिए कहलाती है क्योंकि हमारे पास वो सभी इंद्रियां हैं जो पूर्ण स्वरूप से किसी अन्य जीव के पास नहीं होती। लेकिन उसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन भी कर्म प्रधान है। जैसा हम करते हैं, जैसा हम कर्म कर रहे हैं, वैसा ही भुगतान हमें अवश्य करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल। प्रिय बंधुओं, आप देखिए, एक ट्रेन आ रही है। उस ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति फर्स्ट क्लास एसी में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति सेकंड क्लास एसी में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति थर्ड क्लास एसी के अंदर बैठा हुआ है, एक व्यक्ति स्लीपर क्लास के अंदर बैठा हुआ है और एक व्यक्ति उसके अंदर बुरी तरह से खड़ा हुआ या जकड़न के साथ भीड़ के अंदर बैठा हुआ है। जिसकी जेब में जितना पैसा था उसने अपनी वो सुविधाएं लेकर के, उसी क्वालिटी की टिकट खरीद करके, उतनी सुविधाएं लेकर के और हम अपनी ट्रेन में चढ़ आए और अपनी मंजिल पर जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी प्रकार से जीव ने भी जो कर्म इकट्ठा किए हुए हैं, उसको जो योनि मिलती है, उसके कर्म जो उसने पिछले जन्म के अंदर किए हुए हैं, उन कर्मों को जैसा उसने इकट्ठा किया है, उसी हिसाब से परमात्मा ने, प्रकृति ने उसको उसी हिसाब से यहाँ पर बनाया है। लेकिन जिस स्टेशन पर हमें उतरना होता है, प्यारे बंधुओं, उस स्टेशन को कोई नहीं रोक सकता। उस परमात्मा की इतनी तकड़ी निगाह है, चाहे आप किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हो, चाहे आपके पास बाहर गनमैन खड़ा हुआ हो, जिस दिन उस जीव का टिकट काट दिया उस दिन उसको जाना ही जाना पड़ेगा। चाहे कितना भी आप जोर लगा लें, उस जीव को वहाँ उस स्टेशन पर उतार लेते हैं। उतारने के बाद प्लेटफार्म, चाहे आप फर्स्ट क्लास एसी के अंदर आए हैं, चाहे सेकंड क्लास, चाहे थर्ड क्लास, चाहे किसी भी उसके अंदर आप आए कंपार्टमेंट के अंदर, प्लेटफार्म आपको एक ही मिलेगा। आप अपनी अंतिम यात्रा में अपने पैर से चल के नहीं जा सकते, वहाँ आपको उठा करके ले करके जाएंगे। आप अकेले नहीं जा सकते, आप स्वयं नहीं जा सकते। अंतिम यात्रा के अंदर आपको कोई दूसरा प्राणी आपको उठाने के लिए चाहिएगा, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। कर्म प्रधान के समाज की बात है। मित्रों, आज आप देखिए, ज़्यादातर देश, ज़्यादातर समाज आज जीवों के ऊपर किस तरह से क्रूरता कर रहे हैं। बेजान जीवों को कैसे कत्लेआम मचा रहा है, बेजान जीवों की कैसे हत्या कर रहा है। आज भुगतान भी देखिए कि लोग कैसे कर रहे हैं। उसका भुगतान अवश्यमेव करना पड़ेगा, कर रहे हैं। उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे, मानेंगे भी कैसे जब अपने ऊपर पड़ती है आकर के। कभी भी आप पूछोगे, मैंने तो कोई ऐसा कार्य किया नहीं। बिना कार्य किए हुए प्रकृति कभी, परमात्मा कभी आपको दंड नहीं देता। सत्कर्म करिए। जो भी आप कार्य करते हैं, उस कार्य के अंदर ये चारों तरफ देख लीजिए, कोई हमारे से बुरा या गलत कार्य तो नहीं हो रहा। जो समाज हित, देश हित और आत्मा तीनों से विपरीत हो, वैसा कार्य कभी मत कीजिए। ये समाज, ये संसार, ये विश्व, ये देश हम सभी से बना हुआ है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करने का पूरा हक है, लेकिन अपने कर्तव्यों के पालन करने के लिए भी हमें सदा तत्पर रहना चाहिए। हर कोई आदमी ये चाहता है कि हमारा समाज भ्रष्टाचार मुक्त हो, लेकिन जब स्वयं का कभी अवसर आता है
तो वहाँ पर भ्रष्टाचार को करते वक्त कोई भी आदमी नहीं करता, किसी भी रूप में होता है। भ्रष्टाचार ये नहीं कि क्या सरकारी नौकरी वाला आदमी कर सकता है, हम आम समाज के अंदर भी करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन करते वक्त हम कुछ देखते नहीं, और जब अपना कोई भी वो शोषण होता है तब हम रोना पीटना शुरू कर देते हैं। अगर इस समाज को ठीक करना है, संसार को ठीक करना है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ठीक करना शुरू कर दो। सारा समाज, सारा देश, सारा संसार अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर आपको कहता हूँ, जीवों के प्रति दयावान बनो, सत्कर्म करो, अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छे कर्म से अपनी आजीविका कमाओ, अपने बच्चों का लालन पालन करो। कोई भी गलत ढंग का अनफेयर मीन्स, कोई भी गलत कार्य बिल्कुल हाथ में मत लीजिए। आखिरी समय में कुछ नहीं रहेगा, आखिरी समय में किसी के पास कुछ नहीं रहा, ना कोई ले करके गया। आपने जो गलत ढंग से अनफेयर मीन से कमाया है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। पैसे की 3 गति होती है मित्रों। पहली गति आपने जो उपभोग कर लिया, दूसरी गति जो आपने दान दे दिया, तीसरी गति ये होती है अपने आप पैसा नष्ट हो जाता है, कभी किसी के काम नहीं आया। किसी ने बैंक में छोड़ दिया, किसी ने आगे बच्चों के लिए छोड़ दिया, किसी का नुकसान हो गया, किसी का समाज में कोई आदमी पैसा मार गया, इससे अलावा कोई पैसा काम नहीं आता। फिर मेरा आप सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि आप सभी अच्छे कार्यों में लिप्त होंगे, आप सभी अच्छे कर्म करेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, सभी के सभी मिलकर के अच्छे कर्मों के अंदर लिप्त होइए। जीवों के ऊपर दया कीजिए, जीवों के ऊपर जो अत्याचार है उसको बंद करने और करवाने में सहयोग दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय।